गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ पोएम का थर्ड स्टेंजा, थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। जो थर्ड स्टेंजा है वो जो पॉइंट है कैरोलिन वेल्स लेपर्ड के बारे में आपको डिस्क्राइब करेगी। तेंदुआ, लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। तेंदुए के बारे में आपको इसमें बताया गया है कि एक तेंदुए की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनको बताया गया है। एक तेंदुए की, एक लेपर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में। इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोयम द पोइट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेपर्ड। जो पॉइंट है वो एक लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करती है। तो एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन देखेंगे हम। देखिए, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यूवी, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मतलब वही होता है वॉकिंग, चहलकदमी करना, रोमिंग करना। यदि तुम, फोर्थ का मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड। यदि तुम आगे की तरफ, अर्थात यदि तुम कहीं पर आगे मतलब जंगलों में आगे चहलकदमी कर रहे हो, है ना, घूम रहे हो, एंड ए बीस्ट यू व्यू, और एक व्यू का मतलब होता है सी, देखना, और तुम एक जानवर देखते हो, एंड यू सी एन एनिमल, और तुम क्या देखते हो, एक जानवर देखते हो। यदि तुम आगे कहीं चहलकदमी कर रहे हो, कहीं तुम वॉकिंग कर रहे हो, इफ यू आर वॉकिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड यू सी ए बीस्ट, यदि तुम कहीं जंगल में आगे की तरफ चहलकदमी कर रहे हो और एक जानवर तुम देखते हो। हुज हाइड, जिसकी हाइड का मतलब होता है खाल, स्किन। हाइड का मतलब होता है खाल, त्वचा, स्किन। विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, स्पॉट्स का मतलब होते हैं धब्बे, और पेपर्ड का मतलब गोल गोल काले काले, ऐसे। यानी तुम आगे कहीं चहलकदमी कर रहे हो और तुम एक जानवर देखते हो जिसकी खाल पर, जिसकी स्किन पर क्या है, डार्क स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, काले काले क्या हैं, धब्बे हैं। जिसकी खाल पर क्या हैं, काले काले क्या हैं, धब्बे हैं। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह तुमको देखता है, कौन देखता है, कौन देखता है, वो एनिमल, वो बीस्ट, वो जानवर। जैसे ही वो जानवर तुम्हें देखता है, ही हैज लेफ्ट ऑन यू, तो वह तुम्हारे ऊपर उछल लेगा, यानी वह तुम्हारे ऊपर उछलता है। जैसे ही वह तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे ऊपर उछलेगा। ये लेफ्ट का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, पोइटिक यूज किया गया है, पोइटिक यूज है ना। लेफ्ट का स्पेलिंग LEAPT, फर्स्ट फॉर्म LEAP, उछलना होता है। तो जैसे ही वह तुम्हारे ऊपर उछलेगा, यू विल नो, तो तुम जान जाओगे, इट इज़ द लेपर्ड, यह क्या है, तेंदुआ है। मतलब एज सून एज द लेपर्ड सीज यू, जैसे लेपर्ड तुम्हें देखता है, एज सून एज द लेपर्ड सीज यू, इट विल जंप ऑन यू, यह तुम्हारे ऊपर कूदेगा। इट विल जंप ऑन यू, इट विल पाउंस ऑन यू, यह तुम्हारे ऊपर कूदेगा। लेफ्ट का मतलब उछलना, कूदना, आप इसकी जगह यहाँ जंप यूज कर सकते हो चाहो तो, है ना, जंप, कूदना। पाउंस का मतलब उछलना, यह तुम्हारे ऊपर उछलेगा। फिर पॉइंट कहती है इट विल डू नो गुड, कोई फायदा नहीं होगा, कहने का मतलब इट इज यूजलेस। इट विल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, दर्द से दहाड़ने से, यानी आप दर्द से दहाड़ते हो, इसका कोई फायदा नहीं है, ये इट इज यूजलेस इफ यू रोअर इन पेन। यदि आप दर्द से दहाड़ते हो, दर्द से चिल्लाते हो, इट इज कंप्लीटली यूजलेस इफ यू क्राई, इफ यू रोअर इन पेन। यदि तुम दर्द से दहाड़ते हो, दर्द से चीखते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है।
हील ओनली लीप एंड लीप अगेन, वह केवल आपके ऊपर बार बार उछलेगा, मतलब वो बार बार आपके ऊपर अटैक करेगा, वो बार बार आपके ऊपर उछलेगा। आपका चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप चिल्लाते हो इसका कोई फायदा नहीं होगा। ही विल कीप ऑन जंपिंग ऑन यू, वह तुम्हारे ऊपर क्या रखेगा, जंपिंग को कंटिन्यू रखेगा, कीप ऑन रखेगा, जारी रखेगा, वह आपके ऊपर अटैक करता ही रहेगा। आपका दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा, यह बिल्कुल क्या होगा, व्यर्थ होगा, यूजलेस होगा। एक बार फिर देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि तुम आगे जंगल में कहीं चहलकदमी कर रहे हो, घूम रहे हो, एंड ए बीस्ट यू व्यू, और तुम एक जानवर देखते हो, whose hide with spots is peppered, जिसकी खाल पर काले काले धब्बे हैं, जिसकी खाल पर काले काले क्या हैं, धब्बे हैं। as soon as he has leapt on you, जैसे ही वह तुम्हें देखता है वह तुम पर उछलेगा, वह तुम्हारे ऊपर उछलता है। You will know it, तो तुम जान जाओगे, it is the leopard, कि यह क्या है, तेंदुआ है। फिर पॉइंट कहती है it will do no good to roar with pain, फिर दर्द से दहाड़ने से, दर्द से चीखने से कोई फायदा नहीं होगा। He will only leap and leap again, वह केवल तुम्हारे ऊपर बार बार उछलेगा। अब इसको एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक्सप्लेन में देखते हैं, इन द थर्ड स्टेंजा the poet talks about, कवियत्री बात करती है, द पोइट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं। द पोइट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेपर्ड, जो पॉइंट है वो एक लेपर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करती है। देखिए तो एक्सप्लेन में फर्स्ट लाइन, इफ वी आर वॉकिंग, बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखनी है हमें, यदि हम वॉकिंग कर रहे हो, इफ वी आर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एंड वी नोटिस, और हम देखते हैं, ए बीस्ट, एक जानवर को, एंड वी सी या वी नोटिस ए बीस्ट who has dark spots, जिसके काले धब्बे हैं, गहरे धब्बे हैं, who has dark spots on his, या on its लगा देते हैं हम, on its body। यदि आप जंगल में घूम रहे हो, एंड वी नोटिस ए बीस्ट, और हम एक ऐसे जानवर को नोटिस करते हैं, who has dark spots on its body, जिसकी बॉडी पर क्या है, डार्क स्पॉट्स हैं। Be assured, तो तुम क्या हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ। अभी एक लाइन और है, थोड़ा उसको देखते हैं। तो यह जो जानवर है वो कौन है, तेंदुआ है, ये लेपर्ड है। इसकी एक क्वालिटी और है, द मूवमेंट, जिस क्षण, इट सीज इट्स, आप ही यूज कर लीजिए, इट यूज कर लीजिए, एक ही बात है। जिस क्षण इट मैं लगा रहा हूं लेपर्ड के लिए, इट सीज, यह देखता है, इट्स, अपने, प्रे माने शिकार को, PREY,
जिस क्षण यह अपने शिकार को देखता है, द मोमेंट इट सीज इट्स प्रे इट विल जंप ऑन हिम, तो वह उसके ऊपर कूदेगा। शिकार के लिए मैंने हिम लगाया है, आदमी मतलब वह उसके ऊपर, द मोमेंट इट सीज इट्स प्रे इट विल जंप ऑन हिम, यह उसके ऊपर कूदेगा। देन वी विल कम टू नो, फिर हम जान जाएंगे। देन वी विल कम टू नो, फिर हम जान जाएंगे दैट कि इट इज द लेपर्ड, यह कौन है? लेपर्ड है, तेंदुआ है। The moment it sees its prey, it will jump on him. जिस क्षण यह अपने शिकार को देखेगा, it will jump on him, यह उसके ऊपर कूदेगा। तब तुम जान जाओगे, then we will, या हम जान जाएंगे, we will come to know that it is a leopard, यह क्या है? तेंदुआ है। फिर पॉइंट कहता है कि दर्द से दहाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। There is no use to cry in pain. There is no use, कोई फायदा नहीं है to cry in pain, दर्द से चिल्लाने का। Because the leopard, क्योंकि तेंदुआ, the leopard will continue jumping on you, की जगह ऑन अस कर लेते हैं, क्योंकि देयर इज नो यूज टू क्राई इन पेन, क्योंकि दर्द से दहाड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज द लेपर्ड विल कंटिन्यू जंपिंग ऑन अस, क्योंकि लेपर्ड हमारे ऊपर लगातार कूदता रहेगा। यानी कहने का मतलब उससे बचना मुश्किल है। मतलब आप लेपर्ड आपके ऊपर उछल रहा है, आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप दर्द से दहाड़ते हो, रोते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो जब भी आपको मार डालेगा, जब भी आपको वो चीर डालेगा। थर्ड स्टेंजा कंप्लीट होने के बाद फोर्थ स्टेंजा को पढ़ते हैं। फोर्थ स्टेंजा है जो पॉइंट है वो एक बेयर के बारे में आपको डिस्क्राइब करती है, एक भालू के बारे में। किसके बारे में? एक बेयर के बारे में। तो आप फोर्थ स्टेंजा एक बेयर के बारे में पढ़ोगे। तो स्टेंजा को एक बार रीड करते हैं। व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, पॉइंट कहती है कि यदि हम हमारे आंगन के, जो हमारा आंगन है, हमारा यार्ड है, उसके आसपास घूम रहे हों, एंड यू मीट ए क्रीचर देयर, और वहाँ तुम्हें एक प्राणी, एक जीव मिलता है, एक क्रीचर मिलता है, एक एनिमल मिलता है, एक बीस्ट मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको बहुत कस करके गले लगाता है, हग करता है। मतलब हग का मतलब होता है गले लगाना, बाहु पोस में लेना। कहने का मतलब अगर आप अपने आंगन के आसपास, बहुत इजी सा स्टेंजा है, आप वॉकिंग कर रहे हैं और आपको वहाँ एक बीस्ट दिखाई देता है, जैसे ही वो बीस्ट, जिस क्षण वो बीस्ट आपको देखता है, वही वाली स्टाइल में लिखेंगे, द मोमेंट द एनिमल सीज यू इट विल हग अस टाइटली। तो ये हमें टाइटली क्या करेगा? हग करेगा। मतलब जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही वो बेयर हमें देखेगा, वो हमें टाइटली कस करके, वेरी वेरी हार्ड कस करके क्या करेगा? हग करेगा, गले लगाएगा, मतलब अपने बाहों में भर लेगा। बी श्योर, तो फिर आप श्योर हो जाइए, इट इज़ द बेयर, कि यह क्या है? भालू है। अगर वो आपको हग कर ले तो आप समझ जाइए, बी अस्योर्ड, आप सुनिश्चित हो जाइए, इट इज़ द बेयर, यह कौन है? एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, पॉइंट कहती है अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कि नहीं, कि ये कौन सा जानवर हो सकता है, आप सोच रहे हो
कि आपके दिमाग में डाउट है कि ये बेयर नहीं है, भालू नहीं है, तो आपको कोई डाउट है आपके दिमाग में, तो पॉइंट कहती है मैं अनुमान लगाती हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस, कि वो तुमको एक बार और हग करेगा, कि वह तुमको एक बार और, कैरस का मतलब भी हग करना होता है, मतलब एक सॉफ्ट टच, मतलब पकड़ना आपको, तो एक बार और आपको वो क्या करेगा, हग करेगा। पॉइंट कहती है यदि आपको कोई डाउट है, आपके दिमाग में कोई डाउट है, तो वह आपको एक बार और क्या करेगा, हग करेगा। लेकिन इट इज़ नॉट ए फ्रेंडली हग, यह कोई फ्रेंडली हग नहीं होगा। इट कैन बी फैटल, यह बड़ा घातक भी हो सकता है। मतलब जो हग है बेयर का वो आपको मारने के लिए भी हो सकता है, तो यह कोई फ्रेंडली हग नहीं होगा। तो एक बेयर को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का कौन सा तरीका बताया है? अगर आप किसी ऐसे जानवर से मिलते हैं जो आपको देखते ही हग करता है, तो आप अश्योर हो जाइए कि यह एनिमल कौन सा है, बेयर है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, आपके दिमाग में कोई शंका है, तो पॉइंट कहती है कि मेरा वादा है, मेरा अनुमान है कि वह एनिमल आपको एक बार और कैरस देगा। कैरस का मतलब एक बार और आपको हग करेगा, तो फिर आप पक्का सुनिश्चित हो जाओगे कि यह जानवर कौन सा है, बेयर है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक्सप्लेन, देखिए इन द फोर्थ स्टेंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेयर। फोर्थ स्टेंजा में जो पोएट है वो एक बेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करती है। बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी। सी सेज, वो कहती है इफ़ वी आर वॉकिंग अराउंड आवर यार्ड, यदि हम हमारे, उसने यू लिखा है, आप वी कर दीजिए बस। इफ़ वी आर वॉकिंग अराउंड आवर यार्ड एंड वी सी ए बीस्ट देयर, हम हमारे आंगन के आसपास घूम रहे हों, एंड वी सी, और हम देखते हैं, ए बीस्ट देयर, वहाँ एक जानवर को, एज सून एज द बीस्ट सीज अस, जैसे ही वो जानवर हमें देखता है, एज सून एज, जैसे ही द बीस्ट सीज अस, जानवर हमें देखता है, इट विल हग अस वेरी टाइटली, तो यह हमें क्या करेगा, बड़ी कस करके हग करेगा, गले लगाएगा, बाहों में ले लेगा। इट विल हग अस वेरी टाइटली, देन, फिर पॉइंट कहती है देन, तब, बी अश्योर्ड, आप सुनिश्चित हो जाइए, इट इज़ द बेयर, यह कौन है, भालू है। फिर आप सुनिश्चित हो जाइए कि यह कौन है, भालू है। द पॉइंट फर्दर सेज दैट, पॉइंट आगे कहती है कि इफ़ वी हैव एनी डाउट्स इन आवर माइंड, यदि हमारे माइंड में कोई डाउट है, इफ़ वी हैव, बुक की लाइन है एज इट इज़, यू की जगह वी करा है बस। इफ़ वी हैव एनी डाउट्स इन आवर माइंड, देन द बीस्ट विल गिव अस वंस मोर, फिर वो जानवर हमें एक बार और हग करेगा। यदि आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई डाउट है कि यह जानवर बेयर नहीं है, भालू नहीं है, फिर पॉइंट कहती है कि द बीस्ट विल गिव अस ए हग, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, द बीस्ट विल हग अस वंस मोर, वह बीस्ट हमें एक बार और क्या करेगा, हग करेगा। आगे लेकिन पॉइंट ये भी कहती है इट इज़ नॉट ए फ्रेंडली हग, यह कोई फ्रेंडली हग नहीं है, मतलब आपको कोई वह एक प्यार से हग नहीं कर रहा है, यह हग आपको मारने के लिए भी हो सकता है, यह हग आपको मारने के लिए भी हो सकता है, मतलब बड़ा फैटल हो सकता है, FATAL, बड़ा घातक हग भी यह हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने थर्ड और फोर्थ स्टेंजा को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे दो स्टेंजा हैं, फिफ्थ और सिक्स, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।